अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, ये आप इसको रीड भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसमें मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं। ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं, यानी 3 एंगल होते हैं और 3 उसकी साइड्स होती हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स को कनेक्ट करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। वो हमारे पास ये 3 फंक्शन है, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। ये बेसिक 3 है और 3 मज़ीद हैं, वो इनके इन्वर्सेस होते हैं। ठीक है, बेसिक ये 3 है, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। अब हमारे पास हम इसके लिए कंसीडर करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, इसको मैंने ABC का नाम दिया है। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल जो इस तरह से कॉर्नर में मैंने शो किया हुआ है, यहाँ बिल्कुल लाइन स्ट्रेट आपस में मीट कर रही हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी राइट एंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इस एंगल को मैंने थीटा कह दिया है। थीटा एक एंगल को शो करने का एक साइन होता है। इस तरह जैसे हम ये O लिखते हैं ना, तो इसको ऐसे कर दें तो ये थीटा बन जाता है, थीटा, THETA, थीटा इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो इसको मैं एंगल A को थीटा कह दिया है। अब मैंने नाम दिया, कैपिटल नाम दिया है इस वर्टेक्स को A का, इसको B का, इसको C का। तो A वर्टेक्स A की अपोजिट जो साइड है इसको मैंने स्मॉल a कह दिया है। जो वर्टेक्स B की अपोजिट साइड है इसको मैंने स्मॉल b कह दिया है, और जो वर्टेक्स C की अपोजिट साइड है इसको स्मॉल c कह दिया है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया। अब जो इसमें राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज़ कहते हैं। हमने शॉर्ट फॉर्म में HYP लिखा है, इसको हाइपोटेन्यूज़ कहते हैं। हमेशा राइट एंगल की अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज़ कहते हैं। और जो हम एंगल ले रहे हैं, जैसे हमने थीटा एंगल यहाँ लिया, थीटा की अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो थीटा और राइट एंगल की कॉमन साइड होगी, इंक्लूडेड साइड होगी, वो बेस होती है। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, एंगल थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, जो भी अगर यहाँ थीटा लेते हैं तो फिर ये परपेंडिकुलर होता, और थीटा और राइट एंगल की जो इंक्लूडेड साइड है, कॉमन साइड है, वो जो है वो बेस होती है। मैंने यही स्टार्ट में लिखा है, कंसीडर द राइट ट्रायंगल ABC इन विच मेजर एंगल A को हमने थीटा कह दिया, मेजर एंगल C 90 डिग्री हमने ले लिया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस हैं, ठीक है, इसके साइड का वो है साइन, कोस और टैन। साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज़, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज़ की हम रेशियो लें, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज़ की रेशियो लें तो ये साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज़। और बेस और हाइपोटेन्यूज़ की रेशियो लें तो ये कोस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो लें तो ये टैन थीटा होता है। अब साइन थीटा जो है, हमने परपेंडिकुलर यहाँ हमने उसको A का नाम दिया है, और हाइपोटेन्यूज को C का, तो A/C आ जाएगा। और कोस थीटा जो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो इसको हमने B का नाम दिया, इस साइड को B/C आ जाएगा। और टैन थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो यहाँ परपेंडिकुलर को हमने A का नाम दिया और बेस को B का, A/B। तो ये हमने यहाँ उनके नाम से जो है ना आगे हमने लिख लिए, साइन थीटा A/C आ गया, कोस थीटा B/C, टैन थीटा A/C। अब ये तीनों फंक्शन जो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, रेशियोज जो हैं, इनको आपने याद कर लेना है। ठीक है, इनको याद करना है, ये रट्टा है, आपने इनको रट्टा लगा लेना है, ताकि जो है ना आगे आपके क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो सके। ये बेसिक्स हैं उसकी। 3 और आगे 3 जो है ना वो ये इनके इन्वर्सेस होते हैं, टोटल 6 होती हैं। और अगर ये आप 3 याद कर लो तो बाकी 3 आपको याद हो, क्योंकि ये साइन का कोसिकेंट इन्वर्स होता है, कोस का सीकेंट होता है, और टैन का कोट होता है। ठीक है, ये पूरा जो है ना, इसको साइन बोलते हैं, इसको कोस बोलते हैं, और कोसिकेंट बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, कोस बोलते हैं, और इसको टैन बोलते हैं। और ये कोसिकेंट, सीकेंट को टेंजेंट होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे इस तरह से लिखते हैं, कोसिकेंट को कोसिक, और सीकेंट को SEC, और कोटेंजेंट को COT लिखते हैं। ये इनके इन्वर्सेस हैं, पहले 3 के इन्वर्सेस हैं। ये इसका इन्वर्स ये है, कोस का सीकेंट, टैन का कोट है। तो ये इसका इन्वर्स है क्योंकि साइन का, तो कोसिकेंट जो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, यानी C/A होता है, और सीकेंट हाइपोटेन्यूज बेस होता है, C/B, और कोट जो है बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, ये B/A। और ये
हमने कहाँ से ABC लिया है, ये हमने ट्रायंगल ऊपर लिखी हुई है, इससे हमने ये साइड्स मेंशन किए हैं। अब ये जो है ना, हमने अभी यहाँ देखा कि इनके इन्वर्सिस है। कोसिकेंड को हम 1/sin भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिकेंड को 1/cos और कोट को 1/tan, यानी कोसिकेंड साइन का इन्वर्स, सिकेंड कोस का इन्वर्स, कोट tan का इन्वर्स। इसी तरह साइन को 1/कोसिकेंड लिख सकते हैं, कोस को 1/सिकेंड लिख सकते हैं और tan को 1/cot लिख सकते हैं हम। अब ये जो बेसिक्स हमारे पास थी ना, 3 साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, इनको जो है ना, ये इनके ये जो रेशोज़ इनकी याद रखने के लिए जो है ना, ये मैंने एक लाइन यहाँ लिखी है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब सम एस से साइन, पी से परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज, एच से हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूज। आगे करली ब्राउन हेयर, सी से कोस थीटा, बी से बेस और एच से हाइपोटेन्यूज। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी से टैन थीटा, पी से परपेंडिकुलर, बी से ओवर बेस। ये आप सेंटेंस अगर याद कर लें तो आपको ये रेशियोज तीनों याद हो जाएंगी। हमें पता है जो टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए, और बेस क्या है, बी, तो ए ओवर बी के इक्वल आ गया टैन थीटा ए ओवर बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सी पर डिवाइड कर दें, ठीक है, यानी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर पर डिवाइड कर सकते हैं और सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम सेम नंबर से डिवाइड, सेम नंबर हम कौन सा लेंगे, ये सी, ठीक है। सी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे, हम लिख देंगे साइड पे डिवाइडिंग बाय सी। तो ये ए ओवर सी, ए क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, सी क्या है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये साइन की रेशियो है, साइन थीटा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के इक्वल होता है, इसकी जगह पर हमने साइन थीटा लिख लिया। और नीचे है बी ओवर सी, ये सी है, ए नहीं है यहाँ ना, सी, ठीक है। तो बी बेस, सी हाइपोटेन्यूज है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये कोस थीटा होता है, तो उसकी जगह पर हमने कोस थीटा लिख लिया। इसका मतलब टैन थीटा साइन थीटा ओवर कोस थीटा के भी इक्वल होता है। और कोट जो है इसका इन्वर्स होता है, तो फिर ये कोस ओवर साइन यानी रेशो उलट जाएगी। तो अब आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि टैन थीटा जो है वो साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है और कोट थीटा कोस ओवर साइन के इक्वल होता है। दो ये चीज़ें और इनके इन्वर्सिस, यानी इन्वर्सिस ने मैंने अभी आपको बताए थे कि कोसिकेंड थीटा साइन का इन्वर्स होता है, 1/sin थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह साइन थीटा को 1/कोसिकेंड थीटा लिख सकते हैं। और कोस थीटा सीकेंड थीटा जो है वो कोस का इन्वर्स होता है, यानी ये कोस थीटा का इन्वर्स है, ठीक है, सीकेंड थीटा। और टैन थीटा कोट का इन्वर्स है, 1/कोट थीटा। ये इन्वर्सिस, ये टैन थीटा साइन ओवर कोस के इक्वल होता है और कोट कोस ओवर साइन के इक्वल होता है ये। और बाकी जो हमने शुरू में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोस थीटा जो है वो बेस ओवर साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये बेसिक 3 थे और बाकी 3 इनके इन्वर्सिस हैं। ये सारे आप अच्छी तरह याद करने हैं ताकि एक्सरसाइज आप आगे सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये बेसिक्स हैं इसके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हम एक कंसीडर कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें हमने एंगल सी को 90 डिग्री का नाम दिया, एंगल ए को थीटा का दिया, और ये जो दूसरा एंगल है क्योंकि ये देखो 90 डिग्री है, तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। और कोई भी ट्रायंगल हमारे पास हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे कोई भी हो, उसके तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। देखो यहाँ 90 डिग्री तो हमारे पास ये आ गया, तो 90 + 90 180 होता है, तो मतलब इन दोनों का सम 90 होगा, तो 90 + 90 180 हो जाता है। तो ये अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एक जो राइट एंगल है ये एक्यूट एंगल दोनों होते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा, यानी अगर सपोज़ ये एंगल 40 डिग्री का है
तो ये 50 का होगा, क्योंकि 90 में से 40 माइनस कर देंगे तो 50 आ जाएगा। अगर ये 50 का है तो ये 40 का होगा, 90 में से 50 माइनस करके 40 आता है। यानी जो भी एंगल यहाँ होगा ना 90 में से उसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, और ये जो एंगल होगा 90 में से इसको माइनस कर देते हैं तो ये एंगल आ जाता है। ठीक है, तो अब हमने इस एंगल को थीटा का है, तो ये इसको 90 डिग्री का है, तो फिर ये वाला जो होगा इसको हम कंसीडर करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे। ठीक है, क्योंकि 90 में से ये एंगल क्यूट माइनस कर दे, दूसरा क्यूट एंगल आ जाता है। अब इसके लिए जो है ना हमने ये राइट ट्रायंगल ट्रायंगल यहाँ बना लिए। ठीक है, ये एंगल ए को मैंने थीटा कह दिया है, एंगल सी को मैंने 90 डिग्री का एंगल कह दिया। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है, और ये बी यहाँ लिखना मुश्किल हो रहा था, कम जगह थी तो मैंने ऊपर लिख दिया ये एरो का साइन डाल के, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल बी है आपके पास। ठीक है, अब इस थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। ठीक है, और इस एंगल बी के लिहाज से जो 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसके लिहाज से ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। यानी जो एंगल हम लेते हैं ना उसकी अपोजिट साइड आपने याद रखनी है कि वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और जो उस एंगल और 90 की इंक्लूडेड साइड यानी इन दोनों की जो कॉमन साइड होती है वो बेस होती है। तो अब हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। ठीक है, इसके लिए भी और उसके लिए भी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब हम इस एंगल, पहले हमने रेशियो फाइंड की थी साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा। ठीक है, अब हम इस एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल बी के अकॉर्डिंग रेशियोज फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, मेजर एंगल ए हमारे पास क्या है, ए नहीं सॉरी लिखेंगे यहाँ बी लिखेंगे एंगल बी, साइन मेजर एंगल बी हमारे पास यहाँ क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हमने ये नाम दिया हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग साइन जो 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन की रेशियो जो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डॉट आगे लगा देंगे, शॉर्ट फॉर्म लिख के इसके आगे भी डॉट लगा देंगे, कंप्लीट नहीं हम लिख रहे। तो साइन जो है, साइन की जो रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होती है। तो 90 के लिहाज से ये परपेंडिकुलर क्योंकि इसकी अपोजिट साइड है बी, और हाइपोटेन्यूज सी ही रहेगा, तो बी ओवर सी आ जाएगा, ये बी ओवर सी। अब थीटा के अकॉर्डिंग ये जो रेशियो हमने लिखी है ये इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या बनती है, इस एंगल की अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर है ए और ये बेस है, हाइपोटेन्यूज फिक्स। अब ये बी इसकी बेस है, थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये कौन सी रेशियो थी, कोस थीटा की, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, पीछे हमने किया अभी। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये कोस थीटा था, तो इसकी जगह में मैं लिख सकती हूँ कोस थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग ये रेशियो कोस की है, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ये रेशियो साइन की है। ठीक है, साइन के लिहाज से हमने लिखी, एंगल हमने 90 डिग्री माइनस थीटा लिया, जब ये हमने रेशियो लिख दी तो फिर इस रेशियो को हमने थीटा के लिहाज से देखा तो ये कोस थीटा की रेशियो बनती है। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास आ गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपने याद रखना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा गया। इसी तरह से कोस 90 डिग्री माइनस थीटा हम फाइंड कर लेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस की रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस हमारे पास ये है, क्योंकि राइट एंगल और इस एंगल की इंक्लूडेड साइड ये है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज सी है, ए ओवर सी आ जाएगी रेशियो, ये आ गई ए ओवर सी। अब थीटा के अकॉर्डिंग ए क्या है और सी तो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, ए क्या है, थीटा की अपोजिट साइड है, ए तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन की रेशियो होती है, साइन थीटा के लिहाज से ये साइन की रेशियो है। ठीक है, यहाँ से कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया, साइन थीटा के, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के आ गया। ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल है। इस तरह से अब टैन के लिए हम फाइंड करेंगे टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, हम लिखेंगे टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल हमने लिया है। टैन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशियो होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग जो है 90 डिग्री माइनस थीटा का जो एंगल है इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, जिसकी अपोजिट साइड बी और बेस ए है इसकी, जो राइट एंगल और इसकी इंक्लूडेड साइड है ए, बी ओवर ए। अब थीटा के अकॉर्डिंग बी क्या है, बेस
ये क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा की ये अपोजिट साइड है तो ये परपेंडिकुलर है। बेस ओवर परपेंडिकुलर ये कोट थीटा के इक्वल होता है। कोट थीटा के अकॉर्डिंग ये कोट की रेशो बनती है, ठीक है। ये 9 डिग्री माइनस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग हमने लिखी रेशो, फिर हमने दिखा ये थीटा के अकॉर्डिंग क्या है, तो वो कोट थीटा की बनती है। तो इसका मतलब tan 9 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। अब ये थीटा वही है जो यहाँ थीटा लिखा हुआ है, माइनस हो रहा है जो यहाँ पे, ठीक है, ये बना। अब ये हमारे पास हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने फाइंड कर लिए कि जो साइन 9 डिग्री माइनस थीटा थी वो कोस थीटा के इक्वल है, और कोस 9 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल है, और tan 9 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, फिर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।